Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। कैसे हो आप? अभी एक दिन की छुट्टी के बाद कल और मार्केट सुबह शुरू होगा। तो कल के दिन मार्केट में क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्या हमारा विश्लेषण होगा, क्या मार्केट में हो सकता है, इसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कल निफ्टी और सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ और जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे, जो इम्पोर्टेंट लेवल, वो कौन से लेवल हिट हुए जिस पर ट्रेडरों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा। तो दोस्तों, किन किन ट्रेडरों ने कितना क्या ये वीडियो से सीखा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको हमारे वीडियो से क्या हेल्प हो रही है वो भी अगर आप बताएंगे तो हम और इससे भी बेटर अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो बातें आपको समझ में आती है वैसे ही बातें हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो कल का विश्लेषण जानने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, कल के दिन निफ्टी में हमने देखा कि जो क्लोजिंग मिला था 24,335 के आसपास, उसके आसपास इर्द गिर्द में ही पूरा दिन मार्केट लगभग 3 बजे तक एक ही रेंज में चलता रहा। और ट्रेडर जो भी यहाँ पर कॉल पुट यहाँ पर बेच रहे थे, ले रहे थे, सारों का यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा नहीं बना होगा। तो साइडवेज मार्केट में दोस्तों आप कितना भी ट्रेड कर लोगे तो आपको यहाँ कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। ऐसे मार्केट में केवल और केवल शांति से बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है, कैंडल कौन सी बन रही है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो इन सारी बातों को दोस्तों ऐसे मार्केट में ऑब्जर्व करना होता है। तो हमने देखा कि मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट होके लास्ट के आधे घंटे में एक डाउनफॉल निफ्टी ने हमें दिखाया। तो निफ्टी का एक्सपायरी था, एक्सपायरी के चलते ये पूरे जोन में यहाँ पर किसी का कुछ यहाँ पर ट्रेड बना नहीं होगा। लेकिन लास्ट के आखिरी 15 मिनट, आधे घंटे में जो डाउनफॉल आया है लगभग 200 पॉइंट का, यहाँ पर निफ्टी ने एक डाउन साइड में एक कैंडल बनाया। तो मार्केट को समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि कैसे हम मार्केट में सरवाइव करने के लिए सीखते हैं। तो लगभग 2 दिन से मार्केट फ्लैट ही चल रहा। आखिरी के 10 मिनट में यहाँ पर एक फॉल दिया और 24,255 का जो हमारा पहला लेवल था, जो सपोर्ट के रूप में हमने ड्रॉ किया था, उसको हिट किया। उसके नीचे जाकर लगभग 24,147, ये जो लेवल था ये थोड़ा यहाँ पर बाकी रहेगा, लेकिन लगभग उसे भी पूरा करने का यहाँ पर निफ्टी ने प्रयास किया। वापस ऊपर की साइड में रिवर्स होके जो क्लोजिंग है 24,334 के आसपास यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद आज छुट्टी थी, छुट्टी के दिन हमारा मार्केट बंद है लेबर डे के कारण। तो अभी कल खुलेगा शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन कौन सा मूवमेंट होगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये था निफ्टी के बारे में हमने जो विश्लेषण किया था। अभी देख लेते हैं कि सेंसेक्स ने भी किस प्रकार मूवमेंट किया, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स में भी जैसे निफ्टी ने अपना दिन भर में अपनी चाल चली, बिल्कुल उसी तरह लगभग 3 बजे तक सेंसेक्स भी एक ही रेंज में घूमता रहा। उसके बाद सडन 3 बजे के आसपास एक ऊपर की साइड में कैंडल निकाली और उसके बाद धड़ाम से नीचे सेंसेक्स भी लगभग 80,500 से लेकर 89,800। तो ये भी अच्छा खासा फॉल दोस्तों यहाँ पर सेंसेक्स ने आखिरी आधे घंटे में दिखाया। तो 89,860 ये एक लेवल हमारा कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन में हिट हुआ। तो पूरा दिन जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, इस जोन के अंदर ही सेंसेक्स ने अपना पूरा दिन यहाँ पर बिता दिया है कंसोलिडेट होके, और लास्ट में एक मूवमेंट नीचे के साइड में दिखाया। तो लगभग निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स ने भी अपना जो कारोबार है वो सीमित दायरे में करते हुए नीचे नीचे के साइड में फॉल दिया। तो आगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कोई बेरिश या बुलिश व्यू बनाकर ना बैठे, क्योंकि फ़िलहाल मार्केट
कोई भी न्यूज़ अगर आ जाती है उसके ऊपर रिएक्ट करके आधा एक घंटे में ही लगभग सेंसेक्स 1500 पॉइंट ऊपर चल जाता है, 1500 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी 200-250 पॉइंट। हमने देखा कि कैसे आखिरी सेशन में 15 मिनट का ही एक कैंडल लगभग 200 पॉइंट का नीचे गिरा दिया। तो इसमें हम जो रिटेलर होते हैं दोस्तों ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए यह संभल कर ट्रेडिंग करो। जब तक हमें कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है तब तक यह सीखने का प्रयास करो कि कैंडल कैसे बन रहे हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, हम कैसे यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर 2 दिन तक सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना समय बिताया है। अभी इसके बाद जहाँ भी निकलेगा वहाँ एक अच्छा खासा मूवमेंट होने की आशा हम रख सकते हैं, पर इसमें 100% कोई नहीं होता। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया कि कैसे कल के सेशन में इन्होंने मूवमेंट दिखाया, कैसे हमारा एक लेवल निफ्टी का भी और सेंसेक्स का भी हिट हुआ। तो अभी कल के सेशन में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी कल का विश्लेषण शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं। आप यहाँ पर ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ ले, उसके बाद ही यहाँ पर आप काम करें। हम यहाँ पर केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से, केवल सिखाने के हेतु से ही यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करते हैं। आपके सामने जो हमारा विश्लेषण है वो रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आकर इस चैनल पर केवल और केवल एजुकेशन सीखने का ही प्रयास करें। तो ये बातों को दोस्तों ध्यान में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप कैसे ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट लेवल कैसे ड्रॉ होते हैं, इसके ऊपर हम कैसे नज़र रख सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करें तो निश्चित ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों समय ना गंवाते हुए कल के दिन शुक्रवार के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स कैसे मूवमेंट करेगा, कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो निफ्टी ने हमें फाइनल क्लोजिंग दे दी है 24,334 की, जो कि बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट 1.75 पॉइंट नीचे जाकर बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर निफ्टी ने क्लोज दिया है। जहाँ पर खुला उस वही जगह पर दोस्तों निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो कल के दिन किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो निफ्टी ने जैसे हमें 24,334 के आसपास यहाँ क्लोजिंग दे दी है, तो इसके बाद भले ही यहाँ एक आखिरी आधे घंटे में एक बड़ा फॉल आया, लेकिन जो क्लोजिंग मिली है दोस्तों वो 24,334 काफ़ी ऊपर कैंडल से जाकर हमें ये क्लोजिंग मिली है। तो इस क्लोजिंग के आसपास ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी ऊपर साइड के निकलता है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल रजिस्टेंस के रूप में 24,450, इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन होकर इसके ऊपर निकलता है तो दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल 24,550, इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके बाद इसे भी अगर क्रॉस कर देता है तो तीसरा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में 24,660, ये तीसरा लेवल दोस्तों निफ्टी में हमें अपर साइड में दिखाई दे सकता है। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो पहला लेवल 24,240 सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर निफ्टी नीचे निकलता है तो नीचे के साइड में दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल 24,135 सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में यहाँ भी अगर निफ्टी सर्वाइव नहीं कर पाया और नीचे निकलता है तो 23,990 ये मजबूत सपोर्ट के रूप में लगभग 24,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये 3 लेवल है नीचे के साइड में सपोर्ट के रूप में और रजिस्टेंस के रूप में, ये 3 लेवल निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन के अंदर दोस्तों ट्रेडिंग ना करें। इसके या अंदर अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए सीखने का प्रयास करें कि इस जगह पर आकर निफ्टी कौन सा मूवमेंट दिखा रहा है, किस प्रकार यहाँ पर कैंडल बना रहा है,
कौन सा प्राइस एक्शन दिखा रहा है। जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो उसको यहाँ लगा कर देखें और कहाँ पर सस्टेन होकर ऊपर या नीचे की साइड में निकलता है उसके बाद में ट्रेड करें। लगभग निफ्टी का अगर हम 2-3 दिन से अगर सिनेरियो देखें तो लगभग फ्लैट एक ही सीमित दायरे में निफ्टी हमें कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की साइड में 24,450 के आसपास और नीचे की साइड में 24,300 के आसपास। लगभग 100-150 रुपये का ये जो रेंज है, इस रेंज के बाहर निफ्टी ने कल एक कैंडल तो निकाला, लेकिन इसके बाद अगर सस्टेन होकर नीचे निकलता है तो ये इम्पोर्टेंट लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये निफ्टी के बारे में हमने जान लिया कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है किस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, उसको जान लेते हैं। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने हमें फाइनल क्लोजिंग 80,242 को दे दी है, जो कि 46 पॉइंट पिछले दिन से माइनस में जाके सेंसेक्स ने क्लोज किया है। लगभग सेंसेक्स भी पूरे दिन फ्लैट कारोबार करता हुआ अपना क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया है। तो अभी कल के सेशन में अगर 80,242 के आसपास ऊपर होने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो 80,620 इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, जो कि रजिस्टेंस के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसके अगर थोड़ा ऊपर सरवाइव करके अगर सेंसेक्स ऊपर निकलता है तो दूसरा लेवल 81,030 के आसपास ये लेवल हमें रजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल सकता है। और इसको भी अगर पार कर दे तो 81,400 ये मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल ऊपर की साइड में दोस्तों देखने को मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की साइड में निकलता है तो सपोर्ट के रूप में 80,015 ये पहला लेवल सपोर्ट के रूप में दोस्तों नज़र आ सकता है। इसको भी अगर तोड़ के नीचे निकले तो 89,570 ये दूसरा लेवल सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे अगर सेंसेक्स टिक जाए, धीरे धीरे अगर डाउन ही दिखा रहा है तो तीसरा लेवल डाउन साइड में 89,075 का ये तीसरा लेवल सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों सेंसेक्स के ऊपर की साइड में रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल और सपोर्ट के रूप में 3 लेवल। इन लेवलों के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इन लेवलों को दोस्तों मार्क करके रखें और सीखें कि कैसे इस लेवल पर आकर सेंसेक्स रिएक्ट करता है, कौन सा लेवल हिट करता है, कैसे हिट करता है, क्या लॉजिक यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो उन लॉजिक को दोस्तों आप ट्रेडिंग लॉजिक लगाने के बाद करने का प्रयास करें, क्योंकि ट्रेडिंग एकदम आसान हो जाएगी अगर आप इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जितना आप इसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इंडिकेटर लगाओगे, मूविंग एवरेज लगाओगे, पिवट पॉइंट लगाओगे, बहुत सारा इतना इंडिकेटर है मार्केट में कि आप लगा लगा के पूरा जो चार्ट है पूरा यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा कैंडल कहाँ से निकल रहा है और कहाँ घुस रहा है। तो दोस्तों इन बातों को आप ध्यान में रखें कि ट्रेडिंग जो होती है एकदम आसान की जाती है और जो आसान ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं और सरवाइव भी करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है सारे इंडिकेटर लगा के, वो दोस्तों कन्फ्यूजन के कारण यहाँ पर अपना जो ज्ञान होने के बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। तो ट्रेडिंग को दोस्तों आसान रखें कि कौन सा रेंज यहाँ पर मार्केट बना रहा है, ऊपर के साइड में कोई कैंडल सस्टेन होता है या नहीं, तो ऊपर की साइड में जाना, नहीं तो फिर वापस वही उसी रेंज में घूमना। लगभग हम देख रहे हैं कि 3 दिन से सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट एक ही रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद में मेरा तो एक अनुभव या अंदाज या मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि ये साइड में से जहाँ भी निकलेगा ऊपर या नीचे तो अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में हो सकता है। तो मार्केट में दोस्तों सीखना ज़रूरी होता है। आप सीखिए, आप
शुरुआत में पैसे लगाकर ट्रेड करने की जल्दी ना करें, क्योंकि कोई भी जो डिग्री अगर आपको लेना है, कोई भी पढ़ाई आपको करनी है, तो उसके लिए दोस्तों समय देना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद में कोई कंपनी आपको पैकेज देकर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आपको वर्कआउट करना पड़ता है, फिर उसके बाद महीने में आपका पेमेंट निकलता है आपके पैकेज के हिसाब से। तो आप महीना भर वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो आपका ज्ञान है उस कंपनी को देते हैं, तब जाके आपको कुछ ना कुछ वहाँ से आमदनी जो है वो मिलती है। बिल्कुल ये बिजनेस है। वैसे ही शेयर मार्केट ये गैम्बलिंग जुआ नहीं है, ये भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप अच्छा खासा पढ़ के समझ के अगर यहाँ पर ट्रेड करोगे, तो निश्चित ही मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ से कुछ अच्छा खासा कर गुजर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सीखना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर आके सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी दोस्तों आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल मार्केट में कुछ न्यूज़ के चलते सडन मूवमेंट आ रही है, इसलिए सॉरी, कॉशियस रह के मार्केट में ट्रेड करें, तो हम ज़्यादा समय मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि 2 तारीख के लिए कि किस प्रकार का मूवमेंट शुक्रवार के दिन सेंसेक्स और निफ्टी में हो सकता है, इसके बारे में जान लिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।